बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरिट बोर्डिंग डे स्कूल कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में ग्रेड 8 आपको खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 जो था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया होता, जो हमारा था आफात व ख़तरात से मुतालिक। उसमें हम लोगों ने जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको सैलाब के बारे में बताया कि सैलाब कैसे आता है। यानी जब दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इर्द गिर्द के इलाकों में फैल कर तबाही मचाता है, इसे सैलाब कहते हैं। और ज़्यादातर सैलाब कब आते हैं? जब मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो तब सैलाब आते हैं। उसके बाद सैलाबी रेले के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसा अचानक और तबाहकुन सैलाब जो इंसान को संभलने का मौका न दे, उसे सैलाबी रेला कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सैलाब की वजूहात के बारे में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा बारिशों का होना, बर्फ़ का पिघलकर दरियाओं में शामिल होना, डैमों का भरकर टूट जाना और जंगलात की बहुत ज़्यादा कटाई की वजह से जो है सैलाब की वजूहात बनती है। फिर उसके नुकसानात के बारे में पढ़ा था। क्या होता है कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है जब दरियाओं में, तो क्या होता है वो इर्द गिर्द की आबादियों में फैल जाता है और जानी और माली नुकसान का बायस बनता है। सड़कें, पुल, सब कुछ तबाह हो जाता है। और उसके बाद जो है दूसरा क्या साइड इफ़ेक्ट होता है कि जब सैलाब उतरता है तो उसके उतरने के बाद बहुत ज़्यादा बीमारियों का खदशा लाहक होता है। इसके अलावा ये होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो बहुत ज़्यादा सैलाब का ख़तरा होता है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि एक बारिशें है, दूसरा ग्लेशियर की जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, तीसरा जंगलात की कटाई है और फिर ज़मीन की कटाव की वजह से भी बहुत से इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास चित्राल, मानसेरा के इलाके, कोहिस्तान के इलाके हैं। फिर लैंड स्लाइडिंग की वजह से दरिया हुंजा ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो इर्द गिर्द की आबादियों में फैलकर सैलाब का ख़तरा बढ़ाता है। फिर अब ग्लेशियर के पिघलने से गिलगित के जनूबी इलाके और वादी नीलम मुतासर होती है। दरिया काबुल में भी सैलाब से नौशहरा को ख़तरा होता है सैलाब का। दरिया सिंध में अगर सैलाब आ जाए तो निज़ामपुर और इससे मुतालिक जितने मुल्क का जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सैलाब का ख़तरा होता है। दरिया सवात में अगर आ जाए तो फिर ज़िला सवात और उसके साथ जो इलाके शामिल हैं उनमें सैलाब का ख़तरा होता है। फिर पेशावर में जो नाला है बडहनी का, उसके करीब जितने भी इलाके हैं, बारिश ज़्यादा हो जाती है तो सारा पानी उन घरों में चला जाता है और वो घर सैलाब से दो चार होते हैं। अब कहते हैं कि इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सैलाब को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, जंगलात में इजाफा करना चाहिए, नहरों की सफाई होनी चाहिए, उन्हें वक्त पे करना है और मौसमी पेशन गोई को मद्देनज़र रखना है ताकि सैलाब के ख़तरे को कम किया जा सके। ठीक हो गया। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सैलाब किस तरह आता है, क्या है। अब कहते हैं इसके बारे में हिकमत अमली कैसे, यानी हिफाजती इक़दाम क्या कर रहे हैं। तो हिफाजती इक़दाम बेटा सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी आ जाती है। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं ना, उससे पहले के लिए आप क्या करते हैं, मनसूबाबंदी, अपनी कोई प्लानिंग बनाते हैं। आपने कुछ पढ़ना है या टाइम टेबल आप सेट करते हैं, या इस टाइम पे मैंने पढ़ना है, इस तरह काम करना है। तो फिर आप लोग इसी तरह कहते हैं कि ये जो हिफाजती इक़दाम है, कहते हैं कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए और जिस काम की मनसूबाबंदी की जाए उसकी वजूहात और असरात को भी पेश नज़र रखना चाहिए कि जो हम जिस काम के लिए कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर सैलाब के लिए कर रहे हैं तो ये भी पता हो कि इसकी कैसे प्लानिंग करनी, किस तरह से सैलाब से बचा जा सकता है या उसके आने से पहले किस तरह आबादी को वहाँ से हटाया जा सकता है, और सारे वजूहात और असरात को देखना है। तो अब कहते हैं कौन कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले कहते हैं काम किसके लिए करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैलाब है, को आ जाता है या कोई भी नागारी या फिर, तो उसके लिए कहते हैं कि पहले काम किसके लिए करना है, दूसरे नंबर पे कब करना है। ठीक है, कि पहले ये कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या सैलाब के लिए अगर प्लानिंग है तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि प्लानिंग किसके लिए करनी है, सैलाब के लिए करनी है। दूसरे नंबर पे कहते हैं कब करना है, तो जब मानसून की बारिशों के साथ ही हमारे मुल्क में इस तरह से है कि सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, तो फिर कब करना है कि जब मानसून की बारिशें हो तो उससे पहले उसके सारे जो हैं जैसे दरियाओं के कुश्ते मजबूत कर देने चाहिए, उनको ऊपर तक लेके जाए ताकि किसी तरह से पानी जो है वो बाहर ना निकले। तीसरे नंबर पे कैसे करना है, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन सा इदारा है जो इस चीज़ों के बारे में हमें बताएगा क्या करना है। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ करना है, कौन कौन सी जगह ज़्यादा एटलस पे है कि वहाँ पे पहले ज़रूरत है कि वहाँ पर लगाना चाहिए कि लाजमी लाजमी यहाँ पर सैलाब आता है, यहाँ पे तबाही मचती है, तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों ने, उस चीज़ को देखना है। उसके बाद क्या है कि कौन करेगा,
चलो मैं हूँ, मेरे साथ मैं कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन ये कि असल में बंदा कौन होगा, जो हमारा हेड कौन होगा, जो इस सारी चीज़ को देखेगा, कौन कौन करेगा, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब उनको करने के लिए क्या है कि मनसूबाबंदी की जाए ताकि काम बर वक्त हो जाए। ये ना हो कि उस वक्त ये करे कि मेरा काम नहीं था, मैंने नहीं करना, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग होगी कि काम किसके लिए करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ कहाँ करना है और कौन कौन कहाँ पे करेगा। ये नहीं अपनी अपनी ड्यूटियाँ असाइन होती हैं कि तुमने फलां जगह काम करना है, तुमने फलां, किसी ने डूबते को बचाना है, किसी ने उनसे पहले सायरन वगैरह करना है, किसी ने उनको निकालने में हेल्प करनी है। यानी अपना अपना काम जो है इन्होंने बांट लेना है। यानी पूरी प्लानिंग आप बना लेंगे कि हाँ फलां 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 बंदे ने फलां फलां काम करना है, ठीक है ना। तो वो फिर इस तरह से होगा, पैनिक क्रिएट नहीं होगी और जो काम भी होगा वो आराम के साथ हो जाएगा। अब हम सबसे पहले कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये इदारे बनाए जाते हैं जो डिज़ास्टर में, यानी जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो ये उसके लिए हमारे साथ काम करते हैं। इनमें सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट है। उसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में तखमीना लगाया जाता है, तजर्बा, हिकमत अमली, ख़तरे को कंट्रोल करना या कम करना शामिल है ताकि नुकसान से बचा जा सके या कम से कम नुकसान हो। कि पहले तखमीना लगाया जाता है कि किस किस्म का होगा, तजर्बे वाले लोग होते हैं, हिकमत अमली प्लानिंग बनाई जाती है, ख़तरे को कंट्रोल कैसे करना है। अगर पानी है तो हमने कुश्ते वगैरह लगा के उसको ऊँचा कर दिया, अगर फिर भी वो ऊपर आ रहा है तो फिर किस तरीके से उसकी आबादी को वहाँ से निकालना है, किस तरीके से कि नुकसान कम से कम नुकसान हो सके। दूसरे नंबर पे कहता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी इसमें मनसूबाबंदी और आफात के मुताबिक पहले और बाद के अमल को अख्तियार किया जाता है। कि पहले मनसूबाबंदी और आफत के मुताबिक पहले और बाद में अमल को अख्तियार किया। इसमें जानी और माली नुकसान में कमी और बहाली के अमल में तेज़ी को मद्देनज़र रखा जाता है। कि कोशिश ये होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि जानी और माली नुकसान जो है वो बहुत से कम हो और लोगों को उसके बाद जो है वो बहरान अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद दोबारा उन्हें अपने घरों में एडजस्ट भी करना है। तीसरे नंबर पे आते हैं इब्तदाई इतला का निज़ाम, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम। इब्तदाई इतला जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलाबी रेला आ रहा है उससे पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि फ़िलहाल आप लोग अपनी अपनी जगह घरों को छोड़ दें कि पानी का एक रेला आ रहा है जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो जो जो चीज़ आपने इसके साथ उठानी है वो आप उसके साथ उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि इब्तिदा का बेहतर रहे, पहले अफराद को, माशरे को, हुकूमत को तंजीमी ख़तरे के लिए तैयार हो और मुतवक्का नुकसान से बचने के लिए कबल इस वक्त इक़दाम कर सके। यानी अगर कोई सैलाबी रेला आ भी रहा है, सैलाब आ रहा है तो आप तो फिर जाहिर सी बात है मौसमी पेशन गोई तो आप इसके बारे में एग्जैक्ट बता देती कि हाँ जी कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो रूनमा हो रही है। तो फिर ये है कि जो इत्तला का इंतज़ाम है कि वो पहले से ही उन लोग को अवेयर कर देते हैं कि आप लोग जो है फ़लाँ टाइम तक यहाँ पे पहुँचेगा, उससे पहले पहले आप अपनी जगहों को खाली कर लें, जो चीज़ आपने जो उठानी है, जो कुछ भी करना है आप कर लें ताकि बर वक्त आप जानी और माली नुकसान से बच सकें। तो स्टूडेंट्स ये तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सैलाब के बाद के या जो भी डिज़ास्टर होते हैं उसके बाद हिफाजती इक़दाम का कि किस किस टाइम पे मनसूबाबंदी आपने बनानी है, कौन सा काम किसने करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। उसके साथ साथ हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग का जो सिस्टम है उसके बारे में भी पढ़ा कि तीनों किस किस तरह से काम करते हैं। और उनका कोशिश होता है कि किसी कोशिश इनकी यही होती है किसी तरह से ज़्यादा जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। यानी पहले ही तो ये है कि जो ख़तरा है उसे बिल्कुल ही कम किया जाए, अगर अगर हो भी रहा है तो फिर जो है वो उसको बहुत ही पहले ना होने दिया जाए, फिर उसके बाद कम से कम उसको किया जाए। और दूसरे नंबर पे ये कि डिज़ास्टर वाले जो होते हैं इनकी कोशिश होती है कि जानी और माली नुकसान कम से कम हो और उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद ये जो तबाही ख़त्म होती है, अर्थक्वेक आ गए इस तरह की चीज़, उसके बाद लोगों को अपने घरों में आबाद भी करना है। फिर सैलाब वगैरह के बारे में अर्ली जो दी जाती है, सायरन वगैरह दिया जाता है कि इससे बताया जाए लोगों को कि अवेयर किया जाएगा कि हाँ जी आप लोग की ख़तरा यहाँ पे आपके नज़दीक ही है, तो बराए मेहरबानी अपने अपने घरों को खाली कर दें ताकि मज़ीद जानी माली नुकसान से बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था इसे आपने सुनना भी है और उसके साथ साथ जितना आपको पिछला काम मैंने दिया हुआ है आपने उसको नोटबुक पे उतारना है और उसके साथ उसे मुझे ला के देना है कि मैं चेक भी करूँ और साथ साथ याद भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।